अब इनकी बातें हमने सुनी, उसका मैं जवाब देता हूं। बातें की इन्होंने कि बड़ा कोई जुल्म कर दिया फॉरेन फंडिंग। इनका अपना किरदार क्या है मैं बता दूं। 2006 में एनआरओ करके गए थे, आप सबको पता है, सऊदी अरेबिया। यहां पाकिस्तान में कहा हमने कोई एग्रीमेंट नहीं किया, याद होगा आप सबको टेलीविजन पर। मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। ये पहला झूठ नहीं था, इससे पहले एक झूठ था कि हमारा कोई एग्रीमेंट नहीं था। फिर वो एग्रीमेंट सामने आया, बातें शुरू हुई, सहाफियों ने बातें की, क्या जी 5 साल का था, 10 साल का नहीं था। मतलब मुझे जूते पड़े हैं, आधे पड़े हैं, मतलब 2-3 पड़े हैं, 6 नहीं पड़े। फिर ये बात की इन्होंने, अजीम लीडर जो इनके थे उन्होंने। वो आपको याद होगा हरीरी साहब यहां पर वो एग्रीमेंट लेके आ गए। जब उन्होंने यहां एग्रीमेंट वो लहराया तो फिर चुपसाद हो गई। फिर वो लोहे के चने भी उबल गए बगैर मीठा सोडा डाले हुए। राणा सनाउल्लाह की भी मूंछों को ताव जो है वो खत्म हो गया और सारे आराम से उसी तनख्वाह पे काम करना शुरू हो गए। लेकिन आपको एक इनकी और वारदात बताता हूं जो उसी दौरान इन्होंने की थी। ये जिस थाली में खाते हैं उसमें सुराख नहीं करते। लफ्ज माजरत के साथ है। अब मेरे से आप बड़े सारे लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप पीएचडी हैं, अच्छी अच्छी बातें किया करें, डॉक्टर साहब आप किस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, यार आप भी कुछ इंसाफ किया करें। मैं को मलिक मराज खालिद मरहूम की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं दे रहा, मैं कोई जुनेजो साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं दे रहा, मैं कोई अपने फखर इमाम साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं दे रहा, या राजा जफरुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस का तो जवाब नहीं दे रहा। मैं छठे फूके बदमाशों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब देता हूं जिनको सवाए गाली गलाजत धमकी बगैरती इसके अलावा और कोई बात ही नहीं है। तो जवाब भी तो उसी तरह का देना पड़ना है मेरे भाई, इसलिए बर्दाश्त किया करें। और मुझे भी शर्म आती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, मैं आपसे एग्री करता हूं। जब मैं वीडियो पे देखता हूं ये मैंने क्या कुछ बोला तो मुझे जाती तौर पे शर्मिंदगी होती है, लेकिन मेरा काम है। गटर साफ करने वाले का काम होता है ना, उसे बदबू आती है गटर साफ करते हुए, उसका काम है, वो डांग फेरता है गटर में और फिर गटर निकलता है, फिर सफाई होती है। तो इसलिए मेरी माजरत है इस बात के ऊपर, आपसे पहले पेश की माजरत है। तो इन्होंने एक बारीक वारदात की 2006 में जब एनआरओ लेके गए थे। उस वक्त सऊदी कानून के मुताबिक इजराइल के साथ काम करना मना था, कोई कारोबार करना इजराइल के साथ मना था। ये तो क्योंकि उम्मत मुसलमान के चैंपियन है, इनको तो रोटी हजम नहीं हो जाती जब तक ये बिल्कुल ऐन इस्लामी तरीके से सारे काम नहीं करते हैं ना। कहते तो ये यही है अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ हमारा है। तो इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के इजराइल के साथ बिजनेस शुरू किया। जब वो सऊदी हुकूमत को पता चला तो उन्होंने फिर इनकी ठुकाई भी की, इनके खिलाफ कार्रवाई भी की और इनकी सरजनिश भी की, क्योंकि ये सऊदी कानून का एहतराम नहीं कर रहे थे। ये करें कंडेम, इनमें जुर्रत है तो, क्योंकि ये उस वक्त के कानून के मुताबिक इजराइल से बिजनेस कर रहे थे, वहां का कानून इसकी इजाजत नहीं देता था। फिर सारी उम्र इन्होंने ये कहा कि जी इमरान खान यहूदी एजेंट है। याद होगा आपको, इनका तरीका वारदात है। उससे पहले नुसरत भुट्टो साहबा, बेनजीर भुट्टो साहबा की जाली घटिया गलीज बरहना तस्वीरें फेंकी। और जिन्हों का पुत्र आजकल इन्हों का साथी बनया फिरदा है ना, बिलावल जरदारी साहब, उनकी वालदा की बात कर रहा हूं। हमारी बड़ी बहन थी, वो लीडर थी इस मुल्क में पीपल्स पार्टी की। वो उनकी जाली और उनकी नानी की भी जाली गंदी बराना तस्वीरें फेंकने वाले यही लोग थे। उसके बाद खान साहब को इन्होंने इजरायली एजेंट कहा। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं, जब इनकी पिछली हुकूमत थी तो उसमें इन्होंने इजराइल के बारे में कारनामा अंजाम दिया। लेकिन बाजी, क्योंकि मेरी बाजी जो है थोड़ी नालायक है, पढ़ी लिखी कम है, और उनके जो इर्द गिर्द है वो भी कोई कपड़े सीने वाला है, कोई चुगलियां सराने वाली बाजी है, कोई जुए निकालने वाली बाजी है, कोई और काम करने वाली बाजी है। तो वो भी कोई पढ़ने लिखने वाली बातें नहीं करती बाजियां मेरी सारी। तो किसी बाजी ने उनको वीडियो दे दी, उन्होंने चढ़ा दी। वो आपको याद होगा नूरधारी की एक वीडियो थी, बाजी ने लगा दी कि इमरान खान ने इजराइल वफ्द भेजा है। और बाद दे विच पता लगा कि वो अपने प्यो ने भेजा होया सी। सो बाजी ने एक दफा फिर अब्बा जी को रगड़ के रख दिया।
वो जो मैं कहता हूँ ना रंधा फेर दिया, वो फिर रंधा फेर दिया। वो बाद में पता चला इनके मजहबी अमूर के जो मोतबर थे अजमल कादरी साहब, वो तशरीफ लेके गए थे। वो बेचारा नूर दहरी जो है वो भी चीख उठा के बीबी तुहाडे अब्बा जी के बारे, वो फिर ट्वीट डिलीट करनी पड़ी। और भी बड़ी सारी ट्वीटें डिलीट की हुई हैं बाजी ने, जो करती हैं फिर डिलीट करती हैं, ये कोई मसला नहीं, बाजी है हमारी। उसके बाद एक तरफ फॉरेन फंडिंग हमें बताई जाती है, दूसरी तरफ पूछो ये अपार्टमेंट कहां से लिए। अभी रात में एक देख रहा था बाजी का वीडियो, उसमें बाजी कह रही है कि इमरान खान ने कहा है वो अपार्टमेंट मेरे हैं, मैंने अपने भाई हुसैन को कहा है कि आप इमरान खान ने कह दिया तो मेरे नाम लगा दो। बाजी हम तो ये कहते ही नहीं कि आपके नाम लगा दो, आप तो हैं ही बेनिफिशरी। हम तो पूछते हैं कि हुसैन ने लिए हैं या आपने लिए, पैसे कहां से आए थे, और उसका जवाब आपने सुप्रीम कोर्ट में दिया है कि ये कतरियों ने दिए थे। अब मुझे सिर्फ ये बता दें कि कतर जो है वो चीचा वतनी में है या चीचू की मलिया में है? कतर क्या इधर चिविंडे में है या इधर सियालकोट में है? मुझे जरा बता दीजिएगा कि कतर क्या वो रायवंड के पिछली साइड पे गांव पड़ता है, उसका नाम कतर रखा हुआ है आपने? कतर एक बैरूनी मुल्क है, बैरूनी मुल्क से आपको अपार्टमेंट लेके दिए गए और आपने कहा हमें तोहफा मिला। मैं नहीं कह रहा, ये आपने सुप्रीम कोर्ट में कहा हमें तोहफा मिला। मतलब क्या करते थे, उनके को बाल शाल काटते थे आप लोग, मतलब क्या करते थे जिस पर आपको तोहफा मिला? किस चीज को क्या खिदमत अंजाम देते थे कि आप तोहफा वो आपको दे रहे थे? तो आपको तोहफे मिल रहे हैं कतरी से, तो वो फॉरेन फंडिंग नहीं है। हम जनाबे वाला उधर अमेरिका में जाकर शाहिद रांझा हो या इरफान हो या दूसरे हमारे जितने कारकुन हैं वो अमेरिका में हो, उनसे हम, मुझे अभी भी याद है, सारे $10 की इनकी मेंबरशिप भी थी। ये सारे इधर से, कोई मंडी बहाउद्दीन का रहने वाला है, कोई फैसलाबाद का रहने वाला, कहीं, वो सारे फंडिंग करते हैं अपनी पार्टी को। वो करें तो फॉरेन फंडिंग है। कतरी आपको अपार्टमेंट लेके दें तो वो जायज है, अच्छा चले वो भी ठीक, कोई सबूत दे दें। फिर कहते नहीं वो ऊंटों पे पैसे गए थे। फिर पूछा, कहते नहीं वो हमारी तो ट्रस्ट डीड बनी हुई है, वो कैलबरी फॉन्ड में, वो भी जाली है। सो एक तरफ आपके कतरी खत, एक तरफ आपके इस्राइली खत और वीडियोस, और दूसरी तरफ वतुइज्जु मंतशा वतुजिल्लु मंतशा। बेशक रब देता है इज्जत और जिल्लत, आपके बस में हो तो आप तो किसी को जीता ना छोड़े। एक तरफ आपके ये खत और दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा के इमाम मस्जिद का खत इमरान खान के लिए, क्योंकि वो उम्मत मुस्लिमा का लीडर है। मैं दोबारा बता दूं, बाजी को पता नहीं होना, मैंने बताया ना वो चुगलियां करने वाली बाजियां थे, ऐ ही दस सकदियां ने कि आजकल सना सफीना का जोड़ा केड़ा नवा आया हुआ है। सो उनको मैं बता दूं कि मस्जिद अक्सा जो है वो इस टाइम वहां पर मुसलमान उस इलाके में जो है वो इजराइल के गजब के अंदर है। तो उसका इमाम मस्जिद जो है, एक तरफ आप अजमल कादरी को पहली हुकूमत में भेजते हैं और अभी हुकूमत आती है तो अहमद कुरैशी को भेज देते हैं। अभी हुकूमत आई तो अहमद कुरैशी का वफ्द भेज दिया, पाकिस्तानियों का वफ्द इजराइल। एक तरफ आप भेज रहे हैं, दूसरी तरफ मस्जिद अक्सा का इमाम मस्जिद इमरान खान की सताइश के लिए खत लिख रहा है। यह है वो इज्जत और जिल्लत जो खुदा जिसके हिस्से में देना चाहे वो उसकी मर्जी है। ये खरीदने से नहीं मिलती, ये जोर लगाने से नहीं मिलती। इसलिए मैंने बाजी को ये बताना है कि इस तरह बातें करवा के काम नहीं बनना। एक और बयानिया दिया जा रहा है, बार बार ये कहा जा रहा है कि हम हुकूमत में नहीं आना चाहते थे। एक घर कहता है हम हुकूमत में आना चाहते थे। पहले फैसला कर लो, आना चाहते थे कि नहीं आना चाहते थे, आपस में फैसला कर लें। क्योंकि जूते आपको दोनों तरफ से पड़ने, आना चाहते थे तब भी, और वो आपने देख लिया 20 में से 17 सीटें आपको आई हैं। आप आना चाहते हैं तब भी पड़ेंगी, नहीं आना चाहते तब भी पड़ेंगी। अच्छा पहले वाला आपका ले लेते नैरेटिव, आप नहीं आना चाहते थे तो फिर इमरान खान का जुमला आता है आपके ऊपर सादिक, क्या हम कोई गुलाम हैं, आप जो कहें वो कर लें? तो आप क्यों आए थे किसी के कहने पे? आपको अल्लाह ने अकल नहीं दी? आपको कहीं छलांग मार दो तो आप छलांग मार देंगे? तो अब आपने ये काम किया है तो अब आप भुगतें, गाजरें खाई हैं तो पेट में दर्द तो होगी। तो आप क्या इतने गुलाम हैं, क्या आप इतने नीचे लगे हुए हैं, क्या आप इतने करप्ट हैं कि आपकी अपनी कोई सोच नहीं
कि जावेद लतीफ कहता हमें धक्का दे के हुकूमत में लाया गया, हम आना नहीं चाहते। आपकी कोई सोच नहीं है। लीडर तो वो होता है जो लीड करता है फ्रंट से। आप तो बता रहे हैं आप आना नहीं चाहते थे। और दूसरी तरफ ऐसे कारीगर थे जो कह रहे थे तजर्बेकार टीम है, हम तो ये कर देंगे। वो कितने ने तजर्बेकार टीम? मैं एहसन इकबाल के बारे में बता दूं कि एहसन इकबाल ने उस फैमिली से जिससे माफी मंगवाई, मैं नाम नहीं ले सकता कौन कौन से इदारे से प्रेशर डलवा के, और उन्होंने बेचारों ने काम वीडियो बना के दे देते हैं। उन्होंने काम वीडियो बना के देते हैं। ऐसा मनहूस इंसान है, कहता नहीं ईद वाले दिन मेरे घर आए। उनको धमकी दी कि आपके बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे। ये इनका पढ़ा लिखा, इस घर दे विच पढ़ा लिखा पुत्र है इन्हां दा। तो दूसरों का हाल आप खुद ही देख लें क्या होगा। तो ये गुंडे हैं, मवाली है, ये एक माफिया है, ये सियासतदान नहीं है।